आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय पर कोचिंग या ट्यूशन वो बच्चे जाया करते थे जो कमजोर हुआ करते थे और उनको अक्सर पेरेंट्स और दूसरे बच्चे हीन निगाहों से देखा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ 10 सालों में कोचिंग की एक बाढ़ सी आ गई। हर बच्चे के लिए कोचिंग जाना एक जरूरत बन गया और ऐसा लगता है मानो कोचिंग के बिना किसी की स्कूली शिक्षा पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्यों हमारे बच्चे कोचिंग में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं? कौन है जो हमारे बच्चों को कोचिंग्स में धकेल रहा है? क्यों हमारी स्कूली शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से चरमरा रहा है? और यह भी जानेंगे कि कौन से बदलाव हमें करने हैं जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं हूं करियर कोच। तो आज के इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को कोचिंग्स में धकेलने के लिए जिम्मेदार हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपकी आंखें खुल जाएं। भारत में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों का तंत्र है। अगर बजट की बात करें तो चाहे सेंटर की बात हो या स्टेट की, सबसे ज्यादा बजट होता है शिक्षा और चिकित्सा का। और आप जानते हैं इसीलिए इसको मलाईदार मंत्रालय भी कहा जाता है। हर स्टेट के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री लेने के लिए हर मंत्री आतुर रहता है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाने के लिए क्यों मजबूर हैं और उसके बाद अभिभावकों को इतनी भारी भरकम फीस के बोझ की तरह क्यों दबाया जाता है? ये वो कुछ मूल सवाल हैं जो हर पेरेंट और हर बच्चा पूछता है और आज ये आपको भी जानना चाहिए। अब कुछ मजेदार तथ्य। भारत में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, उसके बाद भी जो भी अफोर्ड कर सकता है ऐसा कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करता। ये सब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ना एक शर्मिंदगी का विषय है, जबकि पूरी दुनिया में जहां पर भी शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर होता है उन सभी देशों में सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जब वहां की सीटें खत्म हो जाती है तब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। अगर पूरे भारत की लैंड एसेट को गिना जाए तो ये बहुत बड़ी लैंड एसेट है। आप खुद देखते होंगे सभी सरकारी स्कूलों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्डिंग्स का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? दबे कुचले वर्ग के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आपको शिक्षा मुफ्त मिलती है, किताबें मुफ्त मिलती हैं और कई बार कुछ दानदाता आकर अच्छी यूनिफॉर्म भी देकर चले जाते हैं। तो भारत में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना ना सिर्फ एक स्टेटस का विषय है बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत भी बन चुकी है। इसलिए पेरेंट्स अपना पेट काट कर भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, यहां पर पढ़ाता कौन है? यहां पर वो टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका एक बहुत ही बड़े एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है। कई लाख बच्चे जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उनमें से कुछ हजार बच्चों को सेलेक्ट करके उनको टीचर का पद दिया जाता है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है और इनकी तनख्वाह एक प्राइवेट स्कूल के टीचर से 2 से 4 गुना तक ज्यादा होती है। जब शिक्षक बनने की बात आती है तो हर बच्चे का और हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि वो एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बने। लेकिन वही सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने बच्चे को जब पढ़ाने के लिए भेजना चाहता है तो उसको फिर एक प्राइवेट स्कूल चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो कई लाखों बच्चों में से सेलेक्ट होकर आए हैं और जब ये स्कूल के अंदर जाते हैं और पढ़ाते हैं तो आप देखिए इनसे पढ़ने वाला कौन है? हमारे देश का अच्छा बच्चा जो अफोर्ड भी कर सकता है, पढ़ाई में अच्छा भी है और जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, उसको तो इन टीचर्स से पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर कौन बनता है? प्राइवेट स्कूल में टीचर वो बनता है जो इस एंट्रेंस जैसे कि रीट या दूसरा कोई एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाता। और तभी तो रीट जैसे एग्जाम्स के अंदर इतनी कॉपी होती है, पेपर्स लीक होते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलती है और काम ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति स्कूल टीचर बनना चाहता है सरकारी स्कूल का, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है प्राइवेट स्कूल में। रुको जरा, सब्र करो। और हर माँ बाप जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन वहां पर वो टीचर पढ़ाता है जो ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का एग्जाम या एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया और उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। और कुछ साल बाद हालात ये होता है कि उस टीचर को
कभी चुनाव की ड्यूटी में, कभी वैक्सीनेशन की ड्यूटी में और कभी किसी सर्वे की ड्यूटी में झोंक दिया जाता है। पढ़ाने के लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं होता और उनमें से आधे से ज्यादा टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको तो स्कूल से कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जिसको सेलेक्ट किया था, हमने उस सरकारी स्कूल के तंत्र में डालकर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एक और मजेदार तथ्य देखिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़कर अपने आप को फक्र में महसूस कर रहा था, वही बच्चा जब कॉलेज में जाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उसको सरकारी कॉलेज चाहिए, उसको आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। क्यों? जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो उसको प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं चाहिए? क्या कभी आपने ये सोचा है? चलिए अब एक सरकारी स्कूल में टीचर बनने की प्रक्रिया को समझते हैं और आप खुद सोचिए कि सरकारी स्कूल का टीचर बनना कौन चाहता है। आमतौर पर जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है वो कोशिश करता है कि उसको इंजीनियरिंग में आईआईटी या फिर मेडिकल साइंस या कोई और अच्छा बड़ा कोर्स मिल जाए। उसके बाद जो बच्चे छट जाते हैं उनमें से कुछ बच्चे एनआईटी, दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कुछ बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज में जाना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो इस तरह के कोर्सेज नहीं करना चाहते या ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके अपनी आगे की शिक्षा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो बाई चॉइस टीचर बनना चाहते हैं। जब उनको किसी अच्छे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज या किसी और अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता या वो वहां पर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो तय करते हैं कि उनको बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज करने हैं जिसके बाद वो बीएड कर सकें। क्योंकि बीएड करना भारत में एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक टीचर बनने के लिए। कुछ सालों पहले तक कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीएड नहीं कर सकता था और यहां तक कि टीचर भी नहीं बन सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? हम हमारे बच्चों का भविष्य किन लोगों के हाथ में दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि ये टीचर्स बनने लायक नहीं है, बट सवाल ये है कि ये चॉइस से टीचर नहीं बन रहे हैं क्योंकि इनको किसी अच्छे कॉलेज के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया या इनका मेरिट उतना अच्छा नहीं था या इन्होंने पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और इनमें भी ज़्यादा संख्या आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स की है जो टीचर बनने के लिए जाते हैं। इसमें भी एक बड़ी संख्या महिलाओं की है, शायद इसलिए नहीं कि ये उनकी पसंद का करियर है बल्कि इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा सूट करता है। फैमिली के साथ स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों को संभालना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे सामान्य ग्रेजुएशन करके कॉलेजेस में से आते हैं और उसके बाद बीएड की डिग्री लेने के बाद वो इस सरकारी स्कूल के चयन प्रोसेस के अंदर अपनी जान झोंक देते हैं। अलग अलग स्टेट्स पे रीट जैसे और दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके बड़ी मुश्किल से इनमें से कुछ बच्चों को सरकारी नौकरी मिल पाती है और बाकियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कम से कम इंजीनियरिंग की डिग्री तो हासिल करें, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद वो टीचर की नौकरी ढूंढते हैं और आजकल वो टीचर बनने लग गए हैं। अब आप इसके आगे चलिए। हमारे बच्चों का अगला चैलेंज है किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस पास करना। इसके लिए हमें मदद लेनी होती है कोचिंग्स की। और चलिए कभी कोचिंग के अंदर वहां के टीचर्स का बायोडेटा देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के ज़्यादातर टीचर्स आईआईटी या किसी एनआईटी या अलग अलग इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। यानी जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कर पढ़ के आ रहे हैं वही इन कोचिंग्स के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि वो आईआईटी और मेडिकल के एंट्रेंस क्लियर कर पाएं। तो यहां पर पेरेंट्स को एक बार फिर उन टीचर्स के पास अपने बच्चों को भेजना पड़ता है जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीएड की डिग्री जरूरी नहीं थी पढ़ाने के लिए। अब यही कोचिंग्स हैं जो इंडिया में टॉप रैंक निकालते हैं, चाहे वो आईआईटी की बात हो, चाहे आईआईएम की बात हो या मेडिकल की बात हो या किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप टॉप रैंक की बात करेंगे तो ये सब कोचिंग से निकलते हैं और इन कोचिंग में पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले स्टूडेंट। और ये वो लोग थे जिनको हमने स्कूल में शिक्षा देने के लिए अयोग्य मान रखा था, जो बीएड नहीं कर सकते थे, जो रीट नहीं कर सकते थे और जो टीचर नहीं बन सकते थे। और उनके हाथों में हमने अपने बच्चे सौंप दिए ताकि वो एक एंट्रेंस क्लियर कर पाए, इंजीनियर बन पाए, डॉक्टर बन पाए। रुको जरा, सब्र करो। तो सरकारी स्कूल में इन बच्चों को टीचर बनने का मौका क्यों नहीं मिलता? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि ये जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं
ये टीचर इसलिए नहीं बनना चाहते कि सरकारी स्कूल में मिलने वाली तनख्वाह इनके लिए नाकाफी है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि जो बच्चा सरकारी नौकरी का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके पास हम सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे को बहुत छान कर बहुत सारे एंट्रेंस के थ्रू सेलेक्ट किया गया और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसको नौकरी दी गई, उसके पास पढ़ने के लिए कोई नहीं जा रहा है। इसके बाद वो बच्चे जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिनको पढ़ाने का यानी बीएड करने का और टीचर बनने का मौका नहीं दिया गया, यही वो बच्चे हैं जो कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं। और फाइनली हम अपने बच्चे को उन कोचिंग्स में भेज देते हैं जहां पर यही इंजीनियर्स पढ़ा रहे होते हैं। मजेदार, मतलब जिसको छांट कर निकाला उससे कोई पढ़ना नहीं चाहता, जो रिजेक्ट हो गया उसके पास सारे पढ़ने जा रहे हैं, और जिसको टीचर बनने का मौका ही नहीं मिल रहा, जिसको टीचर बनने के लिए अयोग्य घोषित कर रखा है, फाइनली जब हमारे बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए हमें कोचिंग में भेजना होता है तो पढ़ने के लिए उनके पास भेजते हैं और वही हमें कोचिंग्स में रैंक निकाल के देते हैं। आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? तो चलो एक और मजेदार बात देखते हैं। जिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करते हैं वहां पर बच्चे पढ़ने नहीं जाते, लेकिन उन्हीं गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और टीचर्स से ट्यूशन पढ़ने जरूर जाते हैं। उनकी ट्यूशंस में लंबी चौड़ी भीड़ है, लेकिन कॉलेजेस खाली हैं। तो ये सब वजह हैं जिनके कारण हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और उसके बाद कोचिंग्स में पढ़ने के लिए भी मजबूर हैं। मेरा सवाल उन सभी संस्थाओं और सरकार से है कि अगर आपने ये जो शिक्षा व्यवस्था बनाई है, इसमें जब आपने इतने सारे स्कूल खोल रखे हैं, आपकी बजट का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ तनख्वाहें बांटने में चला जाता है, तो इस स्कूल में बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आते? और अगर बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो आपने ये स्कूल खोल क्यों रखे हैं? अगर आपके पास सबसे अच्छा टीचर है तो आपके बच्चे सबसे अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और अगर आपके बच्चे सबसे अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं तो आपने सही टीचर्स का सिलेक्शन किया, ये हम कैसे माने? कहीं वो भी सिफारिश और आरक्षण की भेंट तो नहीं चढ़ गए? क्या स्पेलिंग होती है? यस यू सी लिख के दिखा दीजिए। तो अब शासन और प्रशासन को यह सोचना होगा कि क्यों ना हम हमारे उन्हीं बच्चों को जिनके पास हम कोचिंग्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनको स्कूली शिक्षा के अंदर लेकर आएं, अच्छी तनख्वाहें दें, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाने का मौका दें और अपने स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें। क्योंकि स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उनकी बिल्डिंग्स और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर वो अच्छी हो जाएंगी, जैसा कि दिल्ली के प्रशासन ने किया, वहां पर कुछ सरकारी स्कूल्स के अंदर अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और आज एक आम नागरिक, एक आम परिवार का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है। ऐसी व्यवस्था करने से एक आम बच्चे का रुझान सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ेगा, जिसके फायदा ये होगा कि अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, वो भी सरकारी स्कूल में पहुंचेगा। वहां दूसरी ओर हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो सही में टीचर बनना चाहते हैं, जिनका पैशन है टीचर बनना, जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, उनको किसी भी तरीके से टीचर बनने के लिए ना रोका जाए। उनको अच्छी तनख्वाहें दी जाएं जिससे कि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों और उनको सभी तरह की सरकारी ड्यूटियों से मुक्त रखा जाए, ताकि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और अपने अपग्रेडेशन के ऊपर लगा सकें। आज हमारे स्कूली शिक्षा का पूरा ढांचा चरमरा चुका है। इसका कारण है हमारी कोचिंग्स और हमारी शिक्षा की व्यवस्था। सरकारों को सोचना होगा, पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए और हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में उन अच्छे टीचर्स के पास पढ़ पाएँ जिनको बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करके इकट्ठा किया गया था, और वहाँ पर वो कोचिंग के टीचर्स जो बाद में कोचिंग्स में जाकर टीचर बनते हैं, वो भी स्कूलों में पढ़ाने आए, ताकि उनको अच्छी तनख्वाहें मिलें और वहाँ वो मन लगा के पढ़ा सकें और देश के भविष्य को एक अलग भविष्य बना सकें। आप सब जानते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब भारत युवा राष्ट्र नहीं रहेगा, ये भी बूढ़ा होगा और तब बूढ़ों की संख्या ज़्यादा होगी। उस समय पर अगर हमने आज नहीं सोचा, अपने भविष्य के लिए आज काम नहीं किया, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब यही यूथ हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी लायबिलिटी और भार बन जाएगा। इससे पहले कि वो दिन आए, सरकारों को और जनता को जागना होगा। हमारे स्कूली तंत्र को बेहतर बनाना होगा, जिससे कि वही टीचर जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए
और जब सरकारी स्कूल में एडमिशन उसको ना मिल पाए तब वो प्राइवेट स्कूल में जाए। वही टीचर जो कोचिंग्स में पढ़ा रहा है वही उन स्कूल्स में भी पढ़ाए, अगर उसको उतनी तनख्वाहें और फैसिलिटी मिले और पढ़ाने का माहौल भी मिले। एक कंपटीशन की भावना हमारे अंदर जगाएं और एक समानता की भाव, जहां पर एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा एक ही तरह के स्कूली शिक्षा के अंतर्गत पढ़ सके और हम हमारे समाज के अंदर बढ़ रही इस दूरी को भी कम कर पाए। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तो अब यह आपको तय करना है कि इस पूरी समस्या का जिम्मेदार कौन है। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं कि वो कौन से कारण हैं कि हमारा देश का युवा पूरी तरीके से दिशाहीन होता जा रहा है, और दिशाहीन होने के कारण सभी कोचिंग्स में भीड़ है, स्कूलों में भीड़ है, कॉलेजों में भीड़ है, लेकिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी आप देख सकें और आप जान पाएं कि सच्चाई क्या है। तो आप और हमको मिलकर ये दबाव बनाना होगा हमारे शासन और प्रशासन के ऊपर कि ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि आज जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वही हमारे देश का नेता, अभिनेता, वही इंजीनियर, वही डॉक्टर और वही हमारे देश का भविष्य है। अगर हमने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा तो शायद कल हमारा अंधकारमय होगा। सोचिए ज़रा।